हेलो स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं लॉजिकल स्टूडेंट चैनल। आज हम आप सभी की डिमांड पर, जैसा कि मैं कमेंट्स देख रहा था, बार बार कमेंट्स को रीड कर रहा था, एक कमेंट बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। कमेंट रिपीट हो रहा था कि टेंस टॉपिक को आप करा दीजिएगा। हालांकि कमेंट और था कि इंटरचेंजिंग ऑफ सेंटेंसेस 12th क्लास का टॉपिक है, उसको भी हम जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन मैंने समझा है कि टेंस एक बेसिक टॉपिक है, इसको हम जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। जल्द से मतलब मेरा कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हमें इसको ख़त्म जल्दी से करना है। हम इसको अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ बेसिक प्रॉब्लम रहती हैं। आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है और इस वीडियो में हम टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। टेंस को डिस्कस ना करके टेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टेंस की बेसिक नॉलेज हम इस वीडियो में गेन करेंगे और कुछ यूजफुल चीज़ों को हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपको टेंस पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। सबसे पहले हम बात पढ़ते हैं टेंस। बच्चों के मन में कुछ कन्फ्यूजन होते हैं। टेंस और सेंटेंस दो वर्ड हैं। दे आर टू वर्ड्स, फर्स्ट इज टेंस एंड सेकेंड इज सेंटेंस। पहला आपका टेंस है, दूसरा सेंटेंस है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि टेंस और सेंटेंस में फ़र्क क्या है। कुछ लोग सोच लेते हैं कि टेंस ही वही है, सेंटेंस ही वही है। नहीं, आप समझेंगे सेंटेंस क्या है। सेंटेंस इज अ वर्ड ऑफ ग्रुप्स दैट हैव अ सेंस। सेंटेंस जो है कुछ वर्ड्स का ग्रुप है जिनकी एक प्रॉपर सेंस होती है, जिनका एक प्रॉपर मतलब होता है। वो आपके क्या कहलाते हैं? सेंटेंस कहलाते हैं। अब अगर सेंटेंस को हम टाइम के हिसाब से, अगर सेंटेंसेस को हम किसी वाक्य को हम टाइम के हिसाब से, टी से टेंस एंड टी फॉर टाइम, टाइम के हिसाब से डिवाइड कर दें तो आपका क्या कहलाएगा? टेंस कहलाएगा। टेंस का मतलब हो गया कि जब हम स्टडी कर रहे हैं टाइम के हिसाब से, हम किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, सेंटेंस की स्टडी कर रहे हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? टेंस कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट्स की टेंस की पार्ट्स देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टेंस की पार्ट्स कितने हैं। सबसे पहले इसमें, इसको याद करने के लिए अच्छा आपको एक डायलॉग बताता हूँ मैं। आप सभी ने एक डायलॉग जरूर सुना होगा, शायद मेरे ध्यान नहीं आ रहा है। मूवी का नाम शायद शोले है। शोले ही है कि वो हिंदुस्तान जिंदाबाद था जिंदाबाद है, गदर का है। तो मेरे एक डायलॉग याद आ रहा है स्टूडेंट्स। डायलॉग से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे गदर मूवी का एक डायलॉग है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था जिंदाबाद है जिंदाबाद रहेगा। बस यही आपके टेंस के पार्ट हैं तीन। हिंदुस्तान जिंदाबाद था पास्ट टेंस, जिंदाबाद है प्रेजेंट टेंस और जिंदाबाद रहेगा फ्यूचर टेंस। तो यही देखेंगे। सबसे पहले क्या हो गया, जो चल रहा है ये आपका प्रेजेंट टेंस है। दूसरा आपका पास्ट टेंस जो बीत चुका है, एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस जो आने वाला समय है, एक्सपेक्टेड है कि जो आएगा इन फ्यूचर होने वाला, वो आपका फ्यूचर टेंस है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। उनकी पहचान होती है। जैसे प्रेजेंट टेंस है, किसको कहेंगे? प्रेजेंट टेंस जो फिलहाल है, जो चल रहा है, ये सब क्या है? ये प्रेजेंट टेंस। आप अभी वीडियो देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है? प्रेजेंट में हो रहा है। ठीक है, मैं वीडियो को बना के अपलोड कर चुका हूँ, वो पास्ट हो चुका है। अब आप देख रहे हैं, ये प्रेजेंट है। आने वाली वीडियो के लिए आप कमेंट कर रहे हैं कि सर इस वाले टॉपिक पे बनाइएगा, ये आपका क्या होगा? फ्यूचर टेंस होगा। तो प्रेजेंट टेंस की जो पहचान है वह है हूं हो। जिस वाक्य के अंत में आपको है हूं हो शब्द मिल जाए वो आपके प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं, प्रेजेंट टेंस के वाक्य होते हैं। अभी हम आगे फर्दर पार्ट्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, केवल ये डिस्कस कर रहे हैं वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो जिस वाक्य के अंत में है हूं हो ये तीन शब्द मिल जाए वो आपके क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। पास्ट में क्या होता है? पास्ट में जनरली था थी थे। जनरली क्या मिलेगा? था थी थे मिलेगा। था थी थे नहीं मिलेगा तो आ ई ए की आवाज मिलेगी। जैसे वह दिल्ली गया, स्थानीय आ रहा है इसमें, वह दिल्ली गया, माताजी दिल्ली गई, पिताजी दिल्ली गए, लास्ट में आ ई ए की आवाज आ रही है तो आपका पास्ट टेंस कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में लास्ट में गा गी गे शब्द मिलेंगे। मैं दिल्ली जाएगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं दिल्ली जाएंगे, तो ये शब्द मिल रहे हैं गा गी गे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने देख लिया है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, इनकी पहचान के बारे में। अभी मैं आपको रटने वाली कोई बात नहीं बताने वाला हूं और इस बात की गारंटी देता हूं, टेंस आपका बेसिक टॉपिक है। आपको इसको केवल वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। आप बहुत जल्दी इसको समझने वाले हैं। और साथ में एक चीज़ वो कहना चाहता हूँ मैं स्टूडेंट्स की, आपको पहचान को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा कि पहचान याद नहीं की जाती है, टेंस के नाम के अंदर ही उसकी पहचान छिपी होती है। अब देखते हैं हम इसके पार्ट्स में, फर्दर पार्ट्स इसके डिवाइडेड होते हैं। हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। कितने स्टूडेंट्स? 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट इसके होंगे, 4 पार्ट इसके होंगे, 4 पार्ट इसके होंगे, ठीक है। सबसे पहला पार्ट इनका आता है इंडेफिनिट, सिंपल भी कह देते हैं। जब हम इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। और यदि हम सिंपल की बात करेंगे, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। अगर इंडेफिनिट लगा रहे हैं तो इनकी बाद लगेगा, सिंपल लगा रहे हैं तो सिंपल पहले लगेगा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर बाद में लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें देखते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब होता है जो निश्चित नहीं है, जिसके बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। डेफिनेट का मतलब निश्चित होता है, इंडेफिनिट का मतलब इन इसके अंदर क्या है? प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग जो शुरू में लगते हैं। तो ये इन वर्ड जब भी किसी वर्ड के साथ लग जाता है तो उसका उल्टा हो जाता है, मीनिंग अपोजिट हो जाता है। तो इंडेफिनिट का मतलब क्या हो गया? इंडेफिनिट का मतलब है अनिश्चित। तो इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट जिसके बारे में पता ना हो, अब आप कहोगे अभी तो पता लग गया था कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। नहीं, पता ना हो से मतलब ये है हमें पता है कि कोई वाक्य है, प्रेजेंट का है, लेकिन प्रेजेंट में कब है? वह स्कूल जाता है, पता नहीं कब जाता है, जा चुका है क्या, जा रहा है क्या, वह कंटिन्यू है या परफेक्ट है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बस ये है कि प्रेजेंट में है। वह झूठ बोलता है, ये क्या है? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसे है? पहचान समझ रहे हैं ना आप कि इसमें क्या हो रहा है कि हमें तो पता है वह स्कूल जाता है, इसमें ये तो पता है कि वर्क प्रेजेंट में हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता है कि वर्क पूरा हो चुका है या चल रहा है या क्या कुछ है या कब होता है, इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, तो इंडेफिनिट होगा। अगर इसमें वह स्कूल जाता था, वह स्कूल गया, यह पास्ट इंडेफिनिट हो गया। वह स्कूल जाएगा, न जाने कब जाएगा। वह झूठ बोलता है, बोलता तो है लेकिन ये नहीं पता कब बोलता है। बोल चुका है, नहीं, पता नहीं है। बोल रहा है, पता नहीं है। केवल यह है कि वह झूठ बोलता है, वह झूठ बोलता था, वह झूठ बोलेगा। ये सब आपके क्या हैं? इंडेफिनिट के हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। इसकी पहचान क्या होती है? ता थी ते होती है। लास्ट में आपको क्या मिलेगा इनमें? ता थी ते। समझेंगे स्टूडेंट्स, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या हो जाएगा? ता है, ती है, ते हैं। हालांकि स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि इसके एक्सेप्शन भी हैं। अब कुछ लोग वीडियोस देखते हैं फिर उसमें बताते हैं कि सर आपने ये चीज छोड़ दिया है। देखो अभी हम एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, वो बाद की बात है। अभी मैं बहुत जीरो लेवल से लेके चल रहा हूँ। जिन बच्चों पर नहीं आता है उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने होने वाला है, और जिनसे आता है टेंस उनको भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिलने वाला है। इसके बाद है आपका पास्ट टेंस में देखेंगे, जैसे कि वह स्कूल जाता था, वह स्कूल जाता था या वह स्कूल गया, तो इसमें क्या होगा? ता था। और कई बार क्या होता है आइए की आवाज आ जाए तो भी पास्ट इंडेफिनिट ही होता है। अब तुम कहोगे इसमें कैसे आएगा? वह स्कूल जाता प्लस गा, जाता प्लस गा जाएगा हो जाएगा। वह स्कूल जाएगा, वह खाना खाएगा, वह यहाँ आएगा, तुम वहां जाओगे, ये सब क्या है? आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाएंगे, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया इनकी पहचान के बारे में, केवल पहचान की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद सेकेंड आता है आपका कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस वर्ड से पता लगता है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब समथिंग दैट इज रनिंग और गोइंग ऑन, कुछ ऐसी चीज जो कि चल रही है, चलती जा रही है, उसको हम कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है रहा, रही, रहे। इन सेंटेंसेस में आपको रहा, रही, रहे मिलेगा। अगर प्रेजेंट में है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये शब्द मिलेंगे। पास्ट में है रहा था, रही थी, रहे थे। और फ्यूचर में है तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या रहेगा, रहेगी, रहेंगे, ये शब्द आपको मिलेंगे। वर्ड से आप आराम से पहचान सकते हैं और नाम से पहचान सकते हैं। नाम इसका क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है समथिंग दैट इज रनिंग, समथिंग दैट इज गोइंग ऑन, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस टेंस। आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मीन्स समथिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन डन, जो पहले से हो चुका है। परफेक्ट का मतलब समझते हैं, हम कहते हैं वो बंदा तो बड़ा परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब जिसमें कोई कमी न हो, जो कंप्लीट हो। परफेक्ट का मतलब कंप्लीट, जहां कोई वर्क कंप्लीट हो जाए वहां आपका कौन सा टेंस होता है? पार्ट होता है आपका परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? समथिंग दैट इज ऑलरेडी डन। तो परफेक्ट की जो पहचान है वह क्या होती है? चुका, चुकी, चुके। अब समझेंगे इसको। प्रेजेंट में क्या होगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, ये शब्द आते हैं आपके, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ वर्क पूरा हो चुका है।
पास्ट में क्या होगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे। फ्यूचर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। ये शब्द आपको मिलेंगे जिनसे पता लगता है कि वर्क आपका कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट में एक पहचान और भी है, आगे हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे जब हम टेंस की अलग अलग वीडियोस बनाएंगे। आज केवल पहचान के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लास्ट में अ ई ए की आवाज प्लस है हूं हो आ जाता है। जैसे वह दिल्ली गया है, वह दिल्ली गया है, लास्ट में आ की आवाज आ गई, लास्ट में है आ गया है, तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट होगा। और यदि वह दिल्ली गया, वहां पे आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा। दोनों को आपको ध्यान से समझना है। जब हम टेंस के बारे में अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें अलग से डिस्कस करेंगे, उसमें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और लास्ट पार्ट है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट का मतलब कंप्लीट, कॉन्टिन्यूअस का मतलब समथिंग दैट इज गोइंग ऑन। अब आप समझेंगे कि ये क्या चक्कर है, ये ऐसे कैसे पॉसिबल है कि वर्क पूरा भी हो गया है, वर्क चल भी रहा है। स्टूडेंट्स के कहने का मतलब है कि वर्क पहले स्टार्ट हुआ था, कुछ तो चल रहा है, कुछ कंप्लीट हो चुका है, कुछ तो हो चुका है, कुछ अभी चल रहा है। अगर मैं कहूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, ये जब मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं तो इसका मतलब 2 घंटे में कुछ तो वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो कुछ पार्ट तो क्या हो गया है, परफेक्ट हो गया है। और मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, अभी भी पढ़ रहा हूं, और कुछ पार्ट आपका क्या है, कंटिन्यू है। इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि टाइम आएगा, टाइम के साथ से आएगा, प्रेजेंट और पास्ट में से आएगा, फ्यूचर में कई बार तक आ जाता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तक आ जाता है, से भी आ जाता है। और उसके बाद आपका रहा, रही, रहे, ये शब्द देखने को मिलते हैं और आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा टेंस है। समझेंगे, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, अगर वर्ड आगे लास्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 2 घंटे से पढ़ रहा है, टाइम प्लस से प्लस रहा, रही, रहे, और बाद में है हूं हो शब्द आगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये कहलाएगा। पास्ट में क्या होगा कि माता जी 2 दिन से मंदिर जा रही थी, 2 दिन से, अब 2 दिन से जा रही, समय दे दिया है, टाइम के साथ से लगा दिया है, फिर रहा, रहे लगा दिया, लास्ट में था थी थे आ गया, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। तुम 3 दिन से फुटबॉल खेल रहे होंगे, तो इसमें क्या हो रहा है, 3 दिन से टाइम दे दिया है, से दे दिया है, रहा, रही, रहे दे दिया है, लास्ट में ये दे दिया है, तो ये आपका क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया है। इस प्रकार से मैंने आपको इस चार्ट के थ्रू थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की है। टेंस आपका रटने का टॉपिक नहीं है, आप उसको समझ के बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। बस थोड़ी सी आपकी लगन चाहिए, आपकी मेहनत चाहिए, और आप ईमानदारी से ये इन वीडियोस को देखते रहिए। आप डेफिनेटली इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अभी ये वीडियो का एंड नहीं है, अभी हम टेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अभी कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके बाद मैं आपको डिस्कस करूँगा आपसे कि नाउन के अलावा जो प्रोनाउन होते हैं उनके केसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में मैं वाइडली इसको बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन आप जानते हैं, प्रोनाउन किसको कहा जाता है। प्रोनाउन होते हैं वे शब्द जो कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वो आपके प्रोनाउन कहलाते हैं। तो एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, किसी बच्चे का नाम जैसे मोहन है, मैंने कहा कि मोहन इधर आओ, अब मोहन आ गया। कई बार क्या होता है कि मैं ये शब्द जो मोहन है, ये एक संज्ञा है, एक नाउन है, ये उस बच्चे का नाम है, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। अब मैं उसका प्रयोग वहां पे ना करके मैं क्या कहता हूँ, तुम इधर आओ, या फिर कहता हूँ कोई ज्यादा छोटा है या मुझे थोड़ा सा ऐसी बात करनी है, तू इधर आ। कोई बड़ा व्यक्ति है तो कहता हूँ आप इधर आओ, ठीक है, या उसको इधर भेजो। ये सब आपके क्या शब्द हैं, ये आपके संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द हैं। ये आपके क्या हैं, सर्वनाम है, मतलब प्रोनाउन है। तो इंग्लिश के हिसाब से हम समझते हैं कि पर्सन्स को हम एक बार देख लेते हैं। एक तो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और फिर आपका थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में टोटल 2 आते हैं, एक तो आई आता है, एक वी आता है। सेकंड में यू होता है, बाकी जितने भी होते हैं वो सब आपके थर्ड पर्सन है। दे, ही, शी, इट, और नेम जो नाउन है वो भी आपकी थर्ड पर्सन में आते हैं। नाउन भी आपका काय में आता है, थर्ड पर्सन में आता है। फर्स्ट पर्सन आपका आई और वी हो गया, यू सेकंड हो गया, दे, ही, शी, इट और नेम आपके थर्ड पर्सन में काउंट होते हैं। और ये जो आप देख रहे हो सामने लिखे हुए हैं,
ये सभी आपके सब्जेक्टिव केस हैं, ये सभी आपके सब्जेक्टिव केस हैं। सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कि ये हमेशा तभी प्रयोग किए जाएंगे जब सब्जेक्ट की फॉर्म में होंगे। या तो ये लोग कार्य करें, जब ये कोई कार्य करेंगे तो सब्जेक्ट के तौर पे होंगे तो इनकी इंग्लिश ये लगेगी। जब कोई कार्य करता है, जो किसी कार्य को करने वाला व्यक्ति होता है, वो उसका सब्जेक्ट कहलाता है। तो वहां पर आपको क्या करना है, इनका प्रयोग करना है। अब मैं इसकी हिंदी में लिख रहा हूं। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ सब इनकी हिंदी को बराबर में लिख दिया है। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे, ही मीन्स वह। पुल्लिंग, पुरुष के लिए हमेशा ही यूज होगा और महिला के लिए, स्त्रीलिंग के लिए शी यूज होगा। इट, निर्जीव वस्तुएं जो नॉन लिविंग है उनके लिए इट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आएगा इसका ऑब्जेक्टिव केस, जहां पर ये ऑब्जेक्ट की भूमिका में होंगे, ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेंगे। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जब किसी कार्य का फर्क जिस पे पड़े वह इसका ऑब्जेक्ट होता है। पहचान क्या होती है, किसी कार्य से पूछें। जैसे मैं कह रहा हूं मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो कार्य क्या हो रहा है, मैं पढ़ता हूं। करने वाला मैं हूं तो मैं सब्जेक्ट हूं। कार्य क्या हो रहा है, पढ़ने का, तो पढ़ना क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई है। और मुझे क्रिया से क्वेश्चन करना है क्या और किसे। मैं किसे पढ़ता हूं, पता नहीं। मैं क्या पढ़ता हूं, पुस्तक पढ़ता हूं। तो क्या और किसी का जो आंसर होता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं किसे, तुम्हें। तो तुम्हें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट के लिए जो हम इंग्लिश लगाएंगे वो ऑब्जेक्टिव केस वाली लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर इनका ऑब्जेक्टिव केस लिख दिया है, ऊपर भी लिख देता हूं, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है। ये सभी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होंगे। जब हम इन टेंसेस को करेंगे तब आपको बहुत ये वर्ड हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, जरा भी इसको स्किप मत कीजिएगा। इसके बाद इन सब की अपनी की इंग्लिश अलग होती है। मैं के लिए अपना, मेरा, उसकी इंग्लिश अलग होगी। वी के लिए अपना अलग इंग्लिश होती है, वो मैं लिखता हूं। तो इसको हम कहते हैं इंग्लिश में पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस हमारे पास दो होते हैं, एक एडजेक्टिव होता है और एक आपका प्रोनाउन होता है। पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव, दोनों को मैं साइड में लिख रहा हूं। अब हमने एडजेक्टिव वाला पॉजेसिव केस लिख दिया है। अब आपको करना क्या है, इसकी प्रोनाउन वाला पॉजेसिव केस जब हम लिखते हैं तो हमें क्या करना है, जिनकी लास्ट में एस है उनको तो हम जुगातू लिख देंगे। इट्स का तो प्रोनाउन वाला पॉजेसिव केस इट्स ही रहेगा, हिज का भी हिज रहेगा। बाकी में जिनके लास्ट में वाई है उसको छोड़कर आपको एस लगाना है। हर में एस लगाएंगे तो स्टूडेंट्स हर्ष हो जाएगा, देयर में लगाएंगे तो दियर्स हो जाएगा, और योर में लगाएंगे एस तो योर्स हो जाएगा, आवर में लगाएंगे तो आर्स हो जाएगा, माई का आपका हो जाता है माइन। इसका मतलब होता है मेरा। स्टूडेंट्स इसके बाद आता है इनका रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केस, एम्फैथिक केस देखने में एक जैसे होते हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू कंडीशन अलग अलग होते हैं। तो आपको करना क्या है, जितने भी थर्ड पर्सन है इनमें आपको ये करना है, ये जो आपका ऑब्जेक्टिव केस है इस ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ लगाना है सिंगुलर के साथ। जैसे इट के साथ क्या लगाएंगे, इट सेल्फ लगाएंगे। इट के साथ सेल्फ लगाएंगे तो इट सेल्फ हो जाएगा। हर के साथ सेल्फ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। हिम के साथ सेल्फ लगाएंगे, हिमसेल्फ। दैम के साथ क्या करना है, दैम देखो प्लूरल है, बहुवचन है। साथ में भी आपको क्लियर कर देता हूं। देखो स्टूडेंट्स ये तो आपके सिंगुलर हैं, ये आपके सिंगुलर हैं, ये आपका प्लूरल है। ये प्लूरल ही यूज होता है, सेंस सिंगुलर प्लूरल दोनों की देता है। यू का मतलब तुम एक भी और यू का मतलब तुम सब भी, दोनों की इंग्लिश यू लगती है। वी आपका प्लूरल है और आई जो है एक्सेप्शन है। आई जो है आपका एक्सेप्शन है, क्योंकि कुछ रूल तो आपके इसमें सिंगुलर के लगे हैं, कहीं पर इसके रूल्स आपको प्लूरल के देखने को मिलते हैं। ये एक्सेप्शन है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया ये आपके सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है और ये आपका एक्सेप्शन हो गया है। तो देखो जो प्लूरल हैं उनके साथ हम सेल्फ नहीं लगाते हैं। आपने कभी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा जिनकी वर्ड के लास्ट में एफ होता है, जब हम उसका प्लूरल बनाते हैं एफ का वी हो जाता है और बाद में ईएस लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, सेल्स लगाना है। तो दैम का क्या हो जाएगा, दैम सेल्स। अब देखिएगा यू, यू की दो केसेस हैं रिफ्लेक्सिव केसेस।
योर सेल्फ भी है और योर सेल्फ्स भी है। अगर कहा जाए कि तुम्हें अपने अंदर सुधार करना है, एक लड़के को कहा जाए कि तुम्हें अपने अंदर सुधार करना चाहिए, तो उसकी इंग्लिश होगी यू शुड इम्प्रूव योर सेल्फ। एक को कह रहे हैं, अगर मैं पूरी क्लास को कहने लग जाऊं कि तुम सब बच्चों को अपने अंदर सुधार करना चाहिए, यू शुड इम्प्रूव योर सेल्फ्स, वहां पे सेल्फ्स का यूज करेंगे जब हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, और जब एक की बात करेंगे तो सेल्फ का यूज करना है। तो यू की दो केसेस हो गए हैं, योर सेल्फ भी सही है और योर सेल्फ्स भी सही है। अब जो आपकी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में क्या करना है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में इनके साथ सेल्फ और सेल्फ्स लगता है। आवर का क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ्स, क्योंकि प्लूरल है, और माई का क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। यहां पर ये सिंगुलर की तरह बिहेव कर रहा है। इन सब का मतलब होता है इन सब का स्वयं, आई का स्वयं माई सेल्फ, बी का स्वयं आवर सेल्फ्स, यू का स्वयं योर सेल्फ एंड योर सेल्फ्स, दे का स्वयं देम सेल्फ्स, ही का स्वयं हिमसेल्फ, शी का स्वयं हर सेल्फ, और इट का स्वयं इट सेल्फ। ये मैंने आपको देखो 1 2 3 4 अलग अलग पर्सन्स की, तीनों पर्सन्स के 4 अलग अलग केसेस, जिनके अंदर टोटल 5 को हमने डिस्कस कर लिया है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है, ये आपको टेंस में फायदा देने वाली है, ट्रांसलेशन में फायदा देने वाली है, इंग्लिश सीखने में बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। ये बहुत बेसिक बात है, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले। तो स्टूडेंट्स, हमने पर्सन्स के बारे में बहुत अच्छे से सीख लिया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में। पर्सन वही शब्द है, मतलब जो जैसे हिंदी में आपने देखा हो प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये सब आपने पढ़े हुए हैं सभी। तो यही आपका इंग्लिश में होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया है, एक बार उसको अच्छे से समझे, याद करें, उसको समझ के देख लें इसको। अब हम पढ़ेंगे WH फैमिलीज के बारे में। WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड्स की फैमिली है। इसमें कुछ क्वेश्चन वर्ड अभी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप टेंस सीख रहे हैं, टेंस के बारे में जानना चाहते हैं, आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, कुछ भी है, आपको क्वेश्चन वर्ड की बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं, क्वेश्चन वर्ड्स हैं। WH फैमिली में हमने क्वेश्चन वर्ड पढ़ने हैं। इसमें हम देखते हैं हु किसको कहते हैं, हु का मीन्स होता है कौन, और कई बार ये किसने की सेंस में भी यूज होता है। किसने बुलाया, किसने दरवाजा खटखटाया, उसमें भी आपका हु का प्रयोग होता है। वाई का मीन्स होता है क्यों, व्हेन का मीन्स होता है कब, व्हाट मीन्स क्या, सभी स्टूडेंट्स खेलते भी से बचपन है व्हाट मीन्स क्या, तो ये वही व्हाट है। वेयर कहाँ, हम अपनी भाषा में इसको किधर कह देते हैं कई बार। विच कौन सा, कौन सी, कौन से। हुज किसका, किसकी, किसके। हुम किसे या किसको। विद हुम किसके साथ। फॉर व्हेन या सिंस व्हेन। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका यूज होता है, इसका मतलब होता है कब से। फिर आता है एच से स्टार्ट होने वाले हाउ, ये शब्द है हाउ नहीं है, ये हाउ बोला जाता है। हाउ मीन्स कैसे, हाउ मच कितना, हाउ मैनी कितना, और हाउ ऑफन कितनी बार। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे कि हाउ मच और हाउ मैनी का मीनिंग तो सेम है, मीनिंग सेम है, लेकिन यूज इन दोनों का अलग होता है। देखिएगा, हाउ मच और हाउ मैनी में ये जो हाउ मच है ये हमेशा अनकाउंटेबल चीजों के साथ आएगा, और ये आएगा काउंटेबल चीजों के साथ। अब आप कहोगे सर ने आपने तो हमारा काम ही बढ़ा दिया है, ये बात तो बुक्स में लिखी भी आती है, आप हमें समझाओ। बहुत आसान चीज़ है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम 1 2 3 4 5 में हम काउंट कर लेते हैं। जैसे बुक्स हैं, हम काउंट कर सकते हैं कितनी बुक्स, 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक, कितनी भी हैं, जिनको हम डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं, जिनको हम डायरेक्ट जो है इंडिकेट करते हैं डिजिट्स में, वो चीज़ होती है काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर पा रहे हैं अलग अलग से। कुछ चीज़ें हैं जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं। अब दूध है, दूध को काउंट थोड़ा ना करते हैं, मैंने आज 1 दूध पिया है ना, या सुबह उसने 2 चाय पी ली, नहीं। उसको काउंट करने के लिए आपको कुछ या तो मेजरमेंट की यूनिट यूज करनी पड़ेगी, लीटर में, ग्राम में, या फिर कोई कप, ग्लास, इस तरह से आप उसको मापोगे। तो मापने के लिए जब मेजरमेंट किसी यूनिट का सारा लेना पड़ रहा है, किसी अन्य चीज का सारा लेना पड़ रहा है, डायरेक्ट आंसर डिजिट्स में नहीं आ रहा है, वो आपकी अनकाउंटेबल होती है, और अनकाउंटेबल के साथ मच लगेगा। जैसे हाउ मच मिल्क, हाउ मच वाटर, ठीक है। और जिनको हम डायरेक्ट काउंट कर पा रहे हैं, हाउ मच ब्रेड, हाउ मेनी ब्रेड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कितना के लिए हाउ मेनी का प्रयोग होगा।
आई थिंक आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स एक बार इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी कॉपी में इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है, टेंस की बेसिक बात को हमने समझा है। अभी हमने टेंस स्टार्ट नहीं किए हैं, बहुत बेसिक बात मैंने आपसे डिस्कस की है, उम्मीद आपने उसको समझ लिया होगा। उसके बाद हमने पर्सन्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है और उसके बाद हमने WH फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। और इसके बाद हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, यूज ऑफ इज एम आर या कॉन्सेप्ट ऑफ इज एम आर एंड वॉज एवर एंड विल बी शैल बी। इसके बाद हम टेंस की तरफ हम रुक करेंगे। इसी तरीके से, इस प्रकार से आपका सपोर्ट मिल रहा है, आपका हम लोगों को प्रेम मिल रहा है चैनल पर, बाबा इन वीडियोस को हम कंटिन्यू डालते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे और आपकी सपोर्ट से हम आगे बढ़ते रहेंगे। और आप लोगों से भी मेरा सजेशन है कि आप लोग एग्जाम टाइम पास आ गया है, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें, घर बैठ के पढ़ें और पढ़ते हुए एक बात का खास ध्यान रखें कि आप लिख कर पढ़ें। केवल YouTube पर देखकर पढ़ने से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। YouTube जब साथ में चल रही है तो साइड में कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें, उससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है, वही आपको एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने वाले हैं। और हमारी मेहनत भी केवल तभी सफल होने वाली है जब आप लोग उसको लिख कर करने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं और आप सभी के लिए कामना करता हूं कि आप सभी एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आएं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।